बार बार दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरो यह सबारनि होर। गुरुजी यह सबारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको क्या प्राप्त है आपको इसका बोध नहीं है। आपके पास क्या खजाना है इसका आपको बोध नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करना कितनी बड़ी बात है आपको इसका बोध नहीं है। अरे देवता लोग भी जो है मानव जीवन को पाने के लिए तरसते रहते हैं। देवता लोग भी जो है मानव जीवन को पाने के लिए तरसते रहते हैं। ये ज्ञान आपको नहीं है। जब आप स्वर वेद जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। भक्तायास प्रभु का करे, भक्तायास प्रभु का करे, अभक्तायास कर देव। अभक्ता न महिमा को कहे जेहि पीछे सब देव। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव महाराज की वाणी है ये। स्वामी जी की जो वाणियां हैं आपको समझ में नहीं आती है। इस पूरे संसार के अंदर यदि कोई ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ की बात मैं कर रहा हूं, ग्रंथ बहुत सारे हैं। पूरी धरती पर जो है सबसे बड़ा ज्ञान जो है ये जो है वेद का ज्ञान है इस धरती पर। और जो है जो स्वामी जी का जो ज्ञान है ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब आप उलट जाओगे, उलटने से जो है ना सारा समझ में आता है। अभी आपकी चेतना संसार में है, सदगुरु इस चेतना को उलट देता है। पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास भी ताकत नहीं है जो आपकी चेतना को उलट दे। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। इसको पूरा संसार नहीं समझेगा। इसको केवल और केवल जो है सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, वही समझते हैं। जो विरही है, अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, अनुभवी हैं।
वो समझते हैं इस बात को जो है। स्वर वेद का आपका जीवन में क्या महत्व है, कोई नहीं पूछता है इसको। खाली बस आया, स्वर वेद पढ़ लिया, फटाफट 11 दुआ पढ़े, उसके बाद से बंद किए और चल दी। अरे स्वर वेद आपकी जो है, स्वामी जी कहते हैं कि हृदय की चेतन मणि है ये। एक दुआ आप पढ़ लेते हो, आपके अंदर ऊर्जा भर जाती है, महान ऊर्जा भर जाती है। पूरा दिन भर जो है वो ऊर्जा जो है आपको कभी वो खत्म नहीं होती है। ईश्वर वेद में जो है ऐसे ऐसे दोहे हैं। एक दोहा से निर्बल को बलवान बना देता है, मूर्ख को विद्वान बना देता है, भोगी को जोगी बना देता है। ईश्वर वेद है ये, ईश्वर वेद है ये। एक दोहा जो है भोगी को जोगी बना देता है, एक दोहा जो है निर्धन को धनवान बना देता है, एक दोहा जो है गरीब को अमीर बना देता है, एक दोहा जो है मूर्ख को विद्वान बना देता है, एक दोहा जो है दुर्जन से सज्जन बना देता है। ये स्वर वेद है ये। जब आपको इसको जब उलट जाते हो, पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास ताकत नहीं है आपकी चेतना को उलट दे। स्वामी जी ने ही कहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अमरलोक, अमरलोक किसी को मालूम है? खाली ऐसे ही बताते हैं कि वहां जो है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे अमरलोक में ऐसा ही होता है तो वो तो जो धरती पर ही है। वो बोलते हैं कि अमरलोक में ऐसा है तो ऐसा है, तो माता सीता जी तो ऐसा है वैसा है, वो तो इसी धरती पर है। पूरा वर्णन जो है इस धरती का करते हैं और बताते हैं कि अमरलोक ऐसा है। ये संसार देखो ना, आप बड़े बड़े महात्माओं की बात सुन लीजिए। मैं किसी महात्मा का, किसी संत का, किसी ऋषि का मैं जो है अपमान आदर करता हूं, मैं चरण स्पर्श करता हूं एक छोटे से छोटे जीव का भी जो है, क्योंकि उसके अंदर जो है बिना प्रभु का कोई चीज नहीं है। पेड़ है उसमें भी प्रभु है, एक चींटी है उसके अंदर भी प्रभु है। आपको नहीं दिखता है अलग बात है जो है। एक मधुमक्खी है उसके अंदर भी प्रभु है, परमात्मा है, हर जीव में है। एक चींटी चलती है, एक हाथी चलती है, एक जो है कुत्ता है, बिल्ली है, सब में है। आपको नहीं दिखता है अलग बात है। आप उलट जाओ, चेतना को उल्टा करो ना, समझ में आ जाएगा। स्वामी जी ने कहा है, कहे दया करे सब जीव पर, दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीचे नहीं जान। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये स्वर वेद में कह रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उसी स्वर वेद से जो है यही दोहा पढ़ रहे हैं।
दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये ब्रह्म वाणी है, ये देव वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। ये इसी दोहा में बूझने वाले बूझ गए और नहीं बूझने वाले घूम रहे हैं संसार में। इसी दोहा में सब कुछ कह दिया, इसी दोहा में सब कुछ कह दिया गया है। दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। यदि पूरे विश्व के अंदर सारे टीवी पर, चैनल पर स्वर वेद का एक दोहा पढ़ दिया जाए और दिन भर चला दिया जाए, पूरा सृष्टि रुक जाएगी। केवल इसी दोहे को जो है पूरे विश्व के अंदर में हर चैनल पर चला दिया जाए, दिन में 10 बार चला दिया जाए, पूरा ये सृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि पूरी हो जाएगी, हथियारों का अपना बंद हो जाएगा, पूरा लड़ाई बंद हो जाएगी। अभी जो है रूस और यूक्रेन का जो है लड़ाई चल रही थी, तब तक दूसरा शुरू हो गया जो है। आपको पता ही है एक युद्ध और चालू हो गया, क्योंकि हमारा विषय नहीं है ये, इसलिए हमको देश का नाम भी नहीं याद रहता। अभी चूंकि ये सब जड़ देश की चर्चा है, ये सब जड़ देश की चर्चा है। अभी जो है 2 देश में फिर लड़ाई चल गई, 5000 जो है रॉकेट छोड़े और क्या क्या छोड़े। यदि ये दोहा जो है पूरे विश्व के अंदर चला दिया जाए, सबके जो है चैनलों पर, स्वामी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कहे, उन्होंने यही बात कहे, अधिकार मानव जाति के, प्रेम दारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति के, प्रेम दारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का अधिकारी मानव जाति है, जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। सबको देने के लिए नहीं बोला है, तो जो आपको आता है अधीन भाव हो करके, स्वामी जी बोले हैं उसको उपदेश देना है, उसको ज्ञान देना है। ये जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं। वो ये नहीं कहा कि ब्राह्मण है इसको नहीं देना है, ये तो हम लोग बनाया है। चेतन देश में ब्राह्मण नहीं है, चेतन देश में ब्राह्मण नहीं है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है वहां। और ये जो है बोलते हैं वहां ऐसा मिलेगा तो वहां वो सुख मिलेगा, तो दूध का नदी मिलेगा। अरे दूध की नदी तो भारत में है, दूध की नदी तो भारत में है, वहां तो है नहीं कुछ जो है। वहां बोलते हैं सोना का सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा, जब वहां कुछ है नहीं, वहां क्या क्या नहीं है। तो जहाँ वहाँ से अला हो, जहाँ वहाँ से अला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहाँ वहाँ से अइलू हो, जहाँ वहाँ से अला हो,
हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसावा। कबीर साहब बता रहे हैं कि जहाँ से आए हो आप जो है, वहाँ धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, ऐसा कोई नहीं बताता है। और ये ढूंढने का प्रयत्न भी नहीं करता है कि कबीर साहब ने कैसे कह दिया। जहाँ वहाँ से अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वहाँ से अइला हो, हमारा वही दिशावा। जैसे ही हमारा गेट से बाहर निकलते हैं, बगल में मंदिर है। जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं, बगल में मंदिर है। अब जो है कभी कभी थोड़ा सा ही जो है वो सत्संग हो जाती है। अब जो है बड़े हैं, महात्मा हैं, तो प्रणाम करनी पड़ती है, राम राम बोलना पड़ता है। जो है वो सामाजिक मर्यादा है। तो जो है मैं पूछता हूं वहां क्या क्या है, थोड़ा बता दीजिए। तो हमें मालूम है कि अब मैं क्या कहूं जो है। अरे बोला वहां हरिओम हरिओम आप कहा करिए, जो है बस हरिओम करने से हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने में गड़बड़ हो जाएगा, कहने में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये संसार है, मानने के लिए आ जाएगा। आपको पता ही है। बोले नहीं, आप हमारे यहाँ बैठ करके आप सत्संग सुनाया करिए, खाली हरि ओम कहा करिए जो है। और मैं बोला कि जो है ये जो है ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अरे वो कबीर साहब का बात मत मानिए, कबीर तो एक जुलाहा थे, वो जो है वही ना। कबीर जो है वहाँ जो है जो काशी में पैदा हुए थे, विधवा ब्राह्मणी का गर्भ से पैदा हुए थे। तो उनका क्या लिए, वो तो कुछ भी बोले हैं, जो है कुछ भी बोले हैं, वो झूठ साच जो है। आप बताइए, बरसे कंबल और भीजे पानी बता रहे हैं, ऐसे ऐसे सब उनका उलटवासी है, कुछ उल्टे पुल्टे जो भी मर्जी हो बोले हैं। मैंने बोला नहीं, ये भी बोले हैं पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते आचार की भली पीस का ये संसार। और एक बात और बोले हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाल। तो बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। तो हमने पूछा ईश्वर बड़ा है या गुरु बड़ा है? इसी में वो उनको जो है ना मुश्किल हो जाती है, इसी में मुश्किल हो जाती है। बोला नहीं, बड़ा तो ईश्वर है। तो मैं बोला ईश्वर की पूजा करेंगी, गुरु की? तो ये तो वेद यही कह रहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। और एक बात और, हनुमान चालीसा भी यही बात कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज राजा, निज मन मुकर सुधार। अवरण रघुबर बिमल जस,
जोदायक फल चार। तो बोलते हैं नहीं, शिव का भक्त है तो इसमें शिव जी में इधर का ऐसा है तो उधर का वैसा है, उधर का वैसा है। मैंने बोला उधर का तो ऐसा नहीं है, वहां तो बोल रहे हैं वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, तो कैसे जाएंगे जो है। अरे भाई मरने के बाद जाना तो पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो वहां भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, लेट्रिन भी लगेगा, कुछ व्यवस्था बना है वहां। अरे वहां बहुत व्यवस्था बनी है जो है, एकदम वहां सब खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। अब भगवान के यहाँ क्या कमी है, वहां तो सब कुछ मिलेगा। मैं बोला नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं जहाँ वासी अइला हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा। तो मैं बोला वो सब तो यही है जिसकी आप बात बता रहे हैं, वो सब तो यही है। वहां तो कबीर साहब बता रहे हैं पवन नहीं है, तो पवन नहीं है तो सांस कैसे लेंगे, मर ही जाएंगे। ये जो है अब बहुत चक्कर में फंस जाते हैं जो है। तो बोला नहीं नहीं, ज्यादा नहीं जो है, कलयुग में जो है ज्यादा नहीं करना है। तो मैं बोला प्रश्न भी नहीं करें जो है, पूछना भी नहीं है। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं पूछना है, खाली बस हरि ओम आप कहा करिए जो है, इसी का जो है ना जाप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ तो जो है बोलते हैं, अब जो है अब स्वामी जी का आ जाता है, गौ माना तन सी भक्ति नहीं, आया सब जग कर कर्म, अकर्म पास जीव फांसिया, जन्म मरण दुख धर्म। तो मैं भी उनका मान मर्यादा और सम्मान का आदर करता हूं। अरे बोला नहीं ज्यादा नहीं जो है, खाली जो है ना ओम ओम हरि ओम बस आप इतना ही जाप कर लीजिए, हो जाएगा। वो भी 11 ही बार जाप करना है। मैं बोला कि यहाँ तो वो भी बताते हैं जाप मरे अज पामरे अनाद भी मर जाय, असुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाय। अरे बोला वो सब ज्यादा मत किया करिए, खाली अब हरि ओम कर लिया करिए, हो जाएगा काम जो है। अरे मैं बोला वो बोल रहे हैं जो है कि गौ माना तान से भक्ति नहीं। मैं बोला ये इंद्रियां कौन कौन है, इंद्रियां कौन कौन है, और ये प्राण क्या क्या होता है। अरे बोला उतना नहीं जो है जो करना है कलयुग में, खाली हरि ओम बस जो है। तो हम भी जाते समय बाबा जी हरि ओम कह देता हूँ, वो बेचारे खुश हो जाते हैं। और जो है कभी कभी जो है प्रसादी जो है पहुँचा देते हैं, जो है सेव है, संतरे है, टाफी भी चढ़ती है भगवान को, वो टाफी भी आ जाता है 1 पैकेट जो है। अब बताओ टाफी तो हम खाते नहीं। ये आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, तो संसार में तो यही सब है। मैं बोला वहाँ टाफी उपी सब मिलता है, बोला सब मिलता है, भगवान के दरबार में कोई चीज़ का कमी नहीं है। मैं बोला वहाँ तो बता रहे हैं कि वहाँ हवा ही नहीं है। अरे बोला कबीर साहब का बात इसीलिए तो कोई नहीं मानता है, संसार में कौन मानता है कबीर साहब को, जो है ना आप बताइए, कोई नहीं मानता है। वो तो एक जुलाहा थे, जो मर्जी हो फक्कड़ थे, कुछ भी बोल दिए। अरे मैं बोला कुछ भी नहीं बोले, वो बोल रहे हैं कि गुरु के, उन्होंने तो सबसे बढ़िया बताया कि जो है ये चारों फल गुरु चरण में,
चाहय अमित फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आय। तो ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही संसार में चलता रहता है। तो जो चीज वो बता रहे हैं वो तो संसार में है, सब है। यहाँ सुंदर सुंदर स्त्री भी है, सुंदर सुंदर पुरुष भी है, और खाने के लिए 56 तरह का भोग भी है। यहाँ हवाई जहाज भी है जाने के लिए, सब कुछ तो है संसार में। क्या नहीं है संसार में, आप बताओ। अरे संसार में एक ही चीज नहीं है, वो जो है आनंद नहीं है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, तो बड़ी मजा आती है। आप गुरु के चरण में बैठो, माया आपको बहुत सारा खेल दिखलाएगी जो है। तो बोला नहीं, जो है वो जो है क्या बोलते हैं, सुपर्णखा लक्ष्मण जी को देख करके मोहित हो गई थी। अरे मैं बोला इस संसार में भी बहुत सुपर्णखा घूम रही हैं, अब बहुत लक्ष्मण भी हैं जो है, उनका क्या होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ये प्रकृति की खेला बहुत है, खेला बहुत है। कौन किस पर कहां मोहित हो जाता है वो सारी बात है। जो इतने देश में कोई मोहित केवल एक ही संग होता है, जो है प्रभु है, परमात्मा है। तो मैं बोलूं को कि परमात्मा को हरजाई भी बोला गया है। वो जो है सबको प्रेम करता है, तो हरजाई हुआ। फिर पूछते हैं अच्छा बता दीजिए वो परमात्मा स्त्री है या पुरुष है। तो बोला नहीं, स्त्री के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए स्त्री है। आप बताओ। ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ऐसे ही संसार है ये जो है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो मैंने बोला पंडित जी मैं तो वहां जाऊंगा तो ब्याह करूंगा पहले काम। तो वहां तो जो है ना आप ब्याह हुआ कराने के लिए मिल जाए। अरे बोला हाँ हम वही मिल जाएंगे, आप खाली हरिओम हरिओम करते आ जाइएगा, मैं पहचान जाऊंगा। तो मैं बोला वहां तो बोल रहे हैं कि जो है वहां स्त्री पुरुष है नहीं, तो ब्याह कैसे, पंडित जी तो वहां है नहीं। तो बोला कहाँ नहीं, वहां पंडित जी लोग भी जो है ना पहुंचे हुए हैं सब पतरा वतरा लेकर के। मैं बोला नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। मैंने बोला वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, तो ब्याह हमारा कौन कराएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं वहां के बात अलग है, तो ऐसा है तो वैसा है। अमुगला पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अला हो,
जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो बोल रहे हैं कि नहीं आपका ब्याह हम यही बढ़िया से करा देंगे। बोला हमको ब्याह बोले यहाँ नहीं करना है, हमने वहाँ करना है, चितन देश में जो है वहाँ जा करके वहीं ब्याह करना है हमारे लिए ढूंढ करके के रखिएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बोला मैं जीते जी ब्याह करना है जो है। अब संसार के जो है पंडित जी तो यही बताते हैं जो है। बोला नहीं आपका ब्याह तो इधर ही हो जाएगा और कर लीजिए आप जो है। मैं बोला नहीं, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, यह भी तो है संसार में है, तो कैसे होगा? वहां ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं। अरे बोला वो कबीर साहब का मत सुना करिए, आप फंस जाएंगे। मैं बोला नहीं, मैं फंसा नहीं हूं, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं। जहाँ वहाँ से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। त मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ वहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मैंने बोला पंडित जी वहाँ तो आप तो मतलब जा चुके हैं। बोला नहीं नहीं अभी गए नहीं, अभी जाना है। तो मैं बोला कैसे बता दिया कि वहाँ ब्याह भी होता है, शादी भी होता है, सब कुछ होता है। और कबीर साहब कह रहे हैं जो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरती सी देखल निज देश। आए सदगुरु के प्यारे हंस वृंदों, आगे क्या कहते हैं? तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश। तो मैं बोला आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ जो है तो बोले गुरु मानते हैं तो यहाँ बैठा करिए जो है, और जो है वो क्या सत्संग सुनाया करिए जो है, पैसा रुपया खूब मिलेगा जो है। मैं बोला नहीं नहीं पैसा वैसा नहीं चाहिए मेरे को तो वही चाहिए जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। तो बोले गुरु का चरण में जो है सुमिरन करने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये गलत लिखा है क्या? बोले नहीं नहीं जो है गलत तो नहीं है जो है। तो मैं बोला वही गुरु की तो तलाश है। ऐसे ही चलता रहता है, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब जो है इसी संसार में है। मतलब इसी संसार में जो है भगवान राम की भी इसी संसार में शादी हुई है, और जो है भगवान विष्णु भगवान शंकर सब इसी संसार में शादी हुआ है इनका। ये लोग देवलोक में रहते वर हैं। बहुत सारे भेद की बातें हैं। फिर मैं पूछता हूं कि वेद शास्त्र यह कहती है कि मानव जीवन जो है महान है, देवता लोग भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं। अब यहीं पर जो है ये दो चार प्रश्नों का ही उत्तर नहीं समझ पाते जो है। जो हनुमान चालीसा कह रही है
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरणे रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो बोल रहे हैं कि नहीं, उसके लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा, वो साधना करनी पड़ेगी, वो साधना करनी पड़ेगी। अरे मैं बोला नहीं, वो बोल रहा है घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। गंगा जमुनवा की बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं, तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, निरख ताड़पुर सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया की अरुझान गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, निरख ताड़पुर सपुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, कहत कबीर सुनो भाई साध। कबहुन संत बिकाना हो, घाटी में
पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। मैंने बोला वो कबीर साहब तो जुलाहा के थे जो है, लेकिन उन्होंने जो बाणी बोली है तो बोलते हैं सिख धर्म में भी गुरु नानक देव ने भी जो है उनकी चर्चा करी है, वो भी मानते हैं। कोई जो है आप ऐसा ज्ञान बताइए जो कबीर साहब ने न बताया हो पहले जो है। वही तो कहते हैं राम नाम की लूट है, अलूट सकी तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। वो तो कबीर साहब की बाणी पूरे संसार में है, और जो संसार में जो प्रेमी है वो बूझते हैं, जो हंस है हंसनी है पूजते हैं। उनकी चर्चा तो पूरे संसार में है। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये दुनिया झामर झूमर है ये। तो क्या कहते हैं, तो बिना सद्गुरु नाही ये छूटी है बरामावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरामावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तुम्हारे काटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दसानावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसी आत्मा पावन ही चीने, भूले बावन काल करमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा पल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमावा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आए सद्गुरु की ये जो स्वामी जी की जो वाणियां हैं, इसमें अनंत भाव है। ये जो आपका संसार का जो है देवी देवता फलाने डिकाने, ये गुरु सच्चा गुरु और जो है आध्यात्मिक गुरु, चेतन गुरु, जड़ गुरु, ये सब बुझ जाओगे आप जो है, अपना घर बुझ जाओगे। ये सारा जो भेद जो है सब गुरु के चरण में सब बुझ जाओगे आप जो है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशाए अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी क्या कहते हैं,
तो सन्मार्ग अति सूक्ष्म है, सन्मार्ग अति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब आपका शरीर में ही है, कहीं जाना नहीं है आपको। अरे स्वर्ग इसी शरीर में ही है, आप भ्रम में नहीं रहना, वहां जाना पड़ेगा और ऐसा कुछ नहीं है जो है, सब इसी शरीर में ही है। जब परमात्मा यही है तो फिर वहां जाना कहां जाओगे? इसी शरीर में सारा है, इसी शरीर में मन है, मन के अंदर में सुरति है, सुरत के अंदर में आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आनंद है। स्वामी जी नहीं कहे, आप लोग भुला जाते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, काहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको कहीं नहीं जाना है। स्वर्ग नरक अरे सब इसी शरीर में ही है, इसी शरीर के अंदर में जो है परमात्मा है। ना आपको कहीं नहीं जाना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, सब आपके घट ही में है। अब बोलोगे कैसे है? तो तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्याप्त तो ही माय, अमन मत मार विवेक से रोमा रोम दर्शाय, अमेहदी के पत्ते छिपी हर पति में लाल, असदगुरु जुक्ति निकालिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, लालिमा मेहंदी के पत्ते में है, उसको हाथ पर रगड़ने से देर तक रखोगे तो लाल हो जाएगी। इसी को जो है, इसी शरीर में सब कुछ है, उसको रगड़ करके निकालना है। और स्वामी जी आपको बताए हैं, तदो आराणी संघर्ष में प्रगटयगिनी जहोय, त्योमयोगा अभ्यासी में उदय ब्रह्म विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सारा इसी शरीर में है। तो क्या कहते हैं कबीर साहब ने क्या कहा? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। जितना झामर झूमर संसार के प्रश्न है, इस संसार के जितना भी जो है चीजें हैं सब बुझ जाओगे आप। जो है देवलोक के भी जितने प्रश्न हैं सब बुझ जाओगे, अमर लोक के भी जितने हैं सब बुझ जाओगे। आपको गुरु के चरण में रहने से सारा बुझ जाएगा, सब दिखाई दे देगा।
तो कब दिखाई देगा? तो दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। तो एक संत है, वो परेशान रहते हैं कि जो है वो स्वामी जी लिखे हैं, तो मैं यदि सूरज से मार दूंगा गुरु के चरण में और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर तो कहीं जल कर खत्म हो जाएंगे। क्या ये कितना सही है? मैं बोला स्वामी जी लिखे हैं तो सही है, होगा, गलत तो होगा नहीं। तो बोला इसी से हम नहीं मारते हैं। उसमें जो है कि जो है गुरु के चरण में मार दिया तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी जो है। तो मैं बोला मार करके देख लीजिए। तो बोल रहे कि नहीं, जो है कहीं आग लग गई तो फिर क्या होगा जो है। तो मैं बोला लग जाएगी तो लग जाने दीजिए ना, आप काहे लिए डरते हैं जे? क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं ए दो आरणी संघर्ष में प्रगटाय अग्नि जो होय त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। तो ऐसे ही आपको बुलाना है। स्वामी जी लिखे हुए तो मार दो ना, क्या दिक्कत है? काहे लिए डर रहे हो जो है। तो दो आरणी संघर्ष में प्रगटाय अग्नि जो होय त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। चकमक पथरी आग जो ठोके प्रकटियाय तुझ में है तुझ में मिले ठोक पाए गुरु ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको पता होना चाहिए माचिस आपको दे दिया और ऐसे मारते रहोगे तो पूरा माचिस खत्म हो जाएगा। कहाँ मारना है उसको वो तो आपको पता होना चाहिए। और माचिस में हराया हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें विरह का अग्नि लगी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा मार दोगे तो हो जाएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। माचिस यदि बाहर रखोगे तो महरा जाएगी, उसको सूरज की रोशनी में रखनी पड़ती है तो धूप से वो एकदम बिल्कुल फिट हो जाती है। और जैसे ही मारोगे माचिस जो है तो किनारे में मारना है। दो जगह वहां भी है, अदो आस्तान यश कंभ के अमृत दोहन असंत विवेकी जानते पियतामा सुख होय। दो आस्तान यश कंभ के अमृत दोहन होय संत विवेकी जानते पियतमा सुख होय। तो जब आप में विरह की अग्नि लग जाए, आपको वैराग्य हो जाए और प्रभु में एकदम प्रेम हो जाए, तब मारोगे तब जग जाएगा। ऐसे मारते रहोगे तो माचिस जड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका अभी विरह नहीं पैदा हुआ है। जब विरह पैदा हो जाएगा तब मारना है जो है। आए सदगुरु के, अभी तो आपको संसार का इच्छा लगी हुई है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो विरह नहीं है वो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, भक्तायास प्रभु का करी भक्तायास करी दीव अभक्ता न महिमा को कहे जेहि पीछे सब देव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक ही काम करना चाहिए, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती
फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा थरसरी, गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनियारिन, शीला सुमति की लगी हो रसरी। हो समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। तो एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। तनिस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। तो एक संत पूछते हैं कि जो है वो बता दीजिए जो है कैसा लगेंगे, जो है कैसा है जो है प्रभु, जो है वही बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए। अरे तो मैं बोला उपाय तो बता दिए कबीर साहब, जो है बोला नहीं हम आपसे जो है ना ऐसा है, आप ही बता दीजिए जो है। अरे मैं बोला कबीर साहब से मैं अच्छा कैसे बताऊंगा। बोला नहीं जो है ऐसा है तो वैसा है। अरे मैं बोला देखिए ना कबीर साहब तो कह दिए, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनियारिन, शीला सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। तनिस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। तो कबीर साहब तो बता दिए कि निस दिन सूरती वहाँ रखो, पिया मिल जाएंगे, यही जुक्ति है, उपाय है। तो आप ये काम करो ना, ऐसे नहीं मिलेगा जो है। वो कबीर साहब उपाय बता दिए, ऐसे मिल जाएगा जो है। अब बोलोगे स्वामी जी कहाँ कह रहे हैं जो है, तो स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, जो सिरा ऊपर गागरी, सुरती दारी पनिहार,
अत्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। तो घड़ा को हटा दो और गुरु का चरण रख लो। स्वामी जी भी कह रहे हैं गुरु का सिर पर राखिए आज्ञा सेवा माय, कहे कबीर वही दास को तीन लोक बनाय। तो बोल रहे हैं कि गुरु को सिर पर कैसे रखेंगे, इतना भारी जो है। अब बोला भाई अब सब उपाय आप गुरु का चरण रखोगे नहीं तो वहां भी डर लगता है, इतना भारी जो है स्वामी जी का जो है पूरा विश्व को कैसे रखेंगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस, वो तो हम दबी जाएंगे। बोला हम तो बड़ा मुश्किल से 40 किलो का भार लेकर के हम उठ जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि गुरु का चरण रख लो जो है। गुरु का चरण तो बहुत भारी, पूरा संसार आ जाएगा हमारे सिर पर, तो दब जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। तो मैं बोला भाई अब बता तो यही रहे हैं, गुरु को सिर पर राखिए आज्ञा सेवा माय, कहे कबीर वही दास को तीन लोक बनाय। तो बोला हमारा सिर पर तो वो पग जो है ना 10 किलो बोझा लेकर के तो चलना मुश्किल हो जाता है, और गुरु का तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई जो है। गुरु तो पूरा संसार में समाया हुआ है। तो अब इसका उपाय, मैं बोला सारा का उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो बोले 68 तीर्थ है गुरु का चरण में, और गुरु का चरण में पूरा संसार भी आप बताते हैं कि है। तो गुरु का चरण सिर पर रखने से तो मैं तो दब जाऊंगी जो, मर जाऊंगी जो है। तो बोला भाई अब जो है स्वामी जी तो यही बात कह रहे हैं जो है, और कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, और पूरा शास्त्र भी यही बात कह रहा है। नहीं तो वो जो है ना कैसे रखना है उसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, मैं बोला घड़ा कैसे रखते हैं? तो बोला हाँ मालूम है, बीठा रख देते हैं, उसके ऊपर घड़ा रख लेते हैं। तो मैं बोला ऐसे ही रख लीजिए जो है। तो बोला नहीं नहीं, वो असली बात आप नहीं बताते हैं। तो मैं बोला आप ही बता दीजिए असली बात क्या है जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ऐसे ही जो है ये सारा गुरु के द्वारा न मालूम होगा। हम कहाँ, तो हमको तो कुछ नहीं आता है, मेरे को तो जो समझ में आता है मैं वही बताता हूँ। ये जितना हमारे को समझ में आता है मैं वही बताता हूँ, उसके आगे भी है। ये नहीं सोचना कि मैं जितना बता रहा हूँ वही सही है। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं, तो पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के चरण में रहना है और सूरत से रहना होता है। ऐसे जो है प्रभु प्राप्त नहीं होगा। वो जो है ऐसा देखिए, न गोरा है न काला है न लंबा, सब भजन में तो सब कबीर साहब कह रहे हैं, कवन है बारण पिया वा तो हर हूँ, सो सखी कहू समझाई हो। तो सारा चीज जो है ना आपको बुझते बुझते बुझा जाएगा। बोला नहीं, अब की बार मिल जाएंगे ना तब इनको हम छोड़ेंगे नहीं। बोला छोड़ने वाला चीज ही नहीं है। तो बोला क्या करेंगे जो है, बोला मैं तो लड़ाई कर दूंगी जो है। अरे बोला लड़ाई का क्या है, उसी में समाज आ रहा है। लड़ाई करने के लिए मौका मिलेगा, जड़ शरीर में थोड़ा वो आएगी कि आप लड़ाई कर लोगे जो है। बोला भगवान ने ऐसा सृष्टि बना दिया कि सबको जो है ना परेशान करके रखा हुआ है। मैंने सबको कोई नहीं परेशान किया हुआ है, कि मनवा आपका परेशान किया हुआ है। इसी को गुरु चरण में लगा दो, सब फिट हो जाएगा जो है। तो बोला यही तो बदमाश है कि मैं इधर जाता हूं तो उधर भाग जाता है। तो मैं बोला उसी का उपाय जो है धीरे धीरे बस में हो जाएगा, ये धीरे धीरे बस में हो जाएगा। इसके उपाय को तो जो है ना पकड़ना है, धीरे 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 बस में हो जाएगा। बस में हो जाएगा तो सब तो आप ही का है। तन मन शोधी चालो सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नहीं हर के रहना, पिय बिन निको नहीं नहीं हर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा उतारी ली है गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। और क्या कहते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। और क्या कह रहे हैं, तो नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तान मन शोधी चलो, तान मन शोधी चलो, सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो तन और मन को ही तो शोधना है। शोधना का मतलब उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाना।
आप जाते हो उसे नहीं जो है ना कोई किसी विद्वान से शोध करेंगे, विचार करवाएंगे। शोध तान मन शोधी कर, तान मन शोधी चालो, सावधान अपना। शोध करना, खोज करना, इन्वेंशन करना, आविष्कार करना, ये सब एक ही बात है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है इन्वेंशन, और हिंदी में खोज है, शोधना है, विचार करना है, देखना है, परखना है, निरखना है। आज पूरा संसार जो है वो अंग्रेजी पढ़ लो, अंग्रेजी कुछ अंग्रेजी में नहीं है, जीरो है। ये सबसे गरीब भाषा जो है अंग्रेजी है। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। क्या है, हमारे यहाँ बुआ बोलने से सब समझ में आ जाता है कि हमारे जो है पिता का बहन जो है वो बुआ होती है, और वहां सबको आंटी बोल देता है। कुछ नहीं समझ में आता है बुआ की है कि मौसी है, कुछ नहीं, सब आंटी हो जाता है। बताओ, सब अधूरा भाषा है। क्या आदमी समझेगा अंग्रेजी में जो है? अंग्रेजों को मार करके भगा दिया, अब अंग्रेजी को भी जो है ना भगा देना है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो। हमारे यहाँ बोल दिया, चाची बोल दिया तो सब समझ में आ जाएगा, और वहां सब आंटी है जो है। वो बुढ़िया है वो भी आंटी है और वो भी है, ऐसे थोड़ा होता है। अब हमारे यहाँ सीधा जो है ना क्या दादी बोल दो तो सब समझ में आ जाता है, और वहां जो है ना क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोल दो, मदर ही है खाली, उसको ग्रैंड बना दो तो ये बना दो, क्या क्या है, कुछ नहीं है अंग्रेजी में जो है। अंग्रेजी में कोई भाव ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है जो है, सबसे बेकार है जो है। और हमारे यहाँ देखो हर चीज का अलग अलग है, हर चीज का भाव अलग अलग है। उनके यहाँ कोई भाव ही नहीं है, वो लोग कुछ नहीं जानता है। अंग्रेज लोग जो है कुछ नहीं जानता है। अभी उन लोग खाली हरे राम हरे कृष्णा सीखा है। अभी जो है, अभी स्वामी जी का ज्ञान पूरे विश्व में जा रहा है। अभी खाली वो हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं जो है, अभी खाली वो हरे रामा हरे कृष्णा सीखा है वो लोग जो है। अभी इसके आगे भी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप महान हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है और आप इसी भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है। क्योंकि इसको विदेश के लोग भी सुनते हैं जो है, आपका सत्संग जो है विदेशों में भी सुना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है स्वामी जी तो कह ही दिए, सुखवा शांति सब को मिले, आया उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरुदेव, आपसे प्रार्थना है कि हम लोग स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहें, और जो है हरि हरि जन की सुयस का गुणगान करते रहें। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।